वेलकम टू टेक्निकल माइंड प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप फ्लो रेट। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लो रेट हमारे पास होता क्या है, उसको किस किस यूनिट्स में मेजर किया जाता है और मेजर करने के तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप फ्लो रेट से मुराद किसी भी फ्लूइड का वॉल्यूम है जो कि पंप विद इन गिवन टाइम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। फ्लो रेट इज वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड दैट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द पंप इन गिवन टाइम। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पंप है, वो 1 घंटे में 1 मीटर क्यूब फ्लूइड ट्रांसफर करता है, तो उसका मतलब है उसका फ्लो रेट जो है 1 क्यूब मीटर पर आवर है। अब हम देखते हैं कि इसको मेजर करने के तरीके कौन कौन से हैं। नॉर्मली तौर पर जो हमारे पास पंप के ऊपर स्पेसिफिकेशन प्लेट लगी होती है, उसमें 3 यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। नंबर 1 मीटर क्यूब पर आवर, या फिर लीटर पर सेकंड, या जीपीएम गैलन पर मिनट। इनमें से कोई भी यूनिट इस्तेमाल किया जा सकता है। मोस्ट कॉमनली जितने भी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं उनके ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन प्लेट होती है उसके ऊपर पंप का फ्लो रेट गिवन होता है विद द यूनिट्स मेंशन्ड। अब हम देखते हैं कि किसी भी पंप का फ्लो रेट हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका जो है वो है फ्लो रेट के थ्रू। सिंपली करना क्या है, आपने जहां पे सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है फ्लूइड ट्रांसफर के लिए, उसके डिस्चार्ज पे एक फ्लो मीटर लगा देना है और उसकी रीडिंग से आपके पास फ्लो मीटर के साथ रीडिंग आ जाएगी कि पंप ने 1 घंटे में कितना फ्लूइड ट्रांसफर किया है। डिफरेंट टाइप्स के फ्लो मीटर होते हैं, एनालॉग भी होते हैं, डिजिटल भी होते हैं, और उसमें यूनिट्स भी डिफरेंट मेंशन किए होते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, इसमें मीटर क्यूब यूनिट मेंशन किया हुआ है। कुछ फ्लो मीटर ऐसे होंगे जिसपे लीटर पर आवर के हिसाब से मेंशन किया होगा। अगर आपके पास मीटर क्यूब पर आवर में आ रहा है, आपने उसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो सिंपली उसको 3600 से डिवाइड कर दें। सेकंड तरीका जो होता है, जो मैनुअली जिसको आप फ्लो रेट मेजर करते हैं, उसमें आपने सिंपली क्या करना है, जो आपके पास पंप है उसके डिस्चार्ज लाइन पे आपने एक फ्लेक्सिबल लाइन कनेक्ट करनी है और उसको किसी भी ड्रम में कलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक 200 लीटर का ड्रम है, उसमें आपने पंप के डिस्चार्ज से फ्लेक्सिबल लाइन कनेक्ट कर दी। अब आपके पास अगर 200 लीटर का टैंक जो है लेट्स सपोज 4 मिनट में फिल होता है, तो इसका मतलब आपके पास जो फ्लो कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन आएगी 200 लीटर डिवाइडेड बाई 4 मिनट। जब आप इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 50 लीटर पर मिनट। और अब आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है कि आपके पंप ने 50 लीटर पर मिनट फ्लो ट्रांसफर की है, तो इससे आप 1 घंटे का भी निकाल सकते हैं। 50 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास फ्लो रेट लीटर पर आवर में भी आ जाएगा। ये बहुत ही आसान सा मेथड था। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।